हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके थे, उसमें हमने आयनाइजेशन एनर्जी पे पूरा डिस्कशन कर लिया था। आज का जो हम लोगों का टॉपिक डिस्कशन का रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कोई मुझसे पूछे क्या होती है तो मैं बोलूँगा टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट एलिमेंट to attract shared pair of electron in a covalent bond। ठीक है, मैंने कहा किसी भी एलिमेंट की टेंडेंसी होती है क्या करने की, अट्रैक्ट करने की, जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, जैसे कोवैलेंट बॉन्ड की बात करी मैंने, किसकी बात करी? कोवैलेंट बॉन्ड की बात करी। तो सभी को पता इक्वल शेयरिंग से बनता है। ये दो एटम्स के बीच में कैसी शेयरिंग होती है? इक्वल शेयरिंग होती है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, तो यहाँ पर एग्जांपल जो मैं ले रहा हूँ तो वो लाइक एटम्स का ले रहा हूँ, मतलब सिमिलर एटम्स होंगे। जैसे मैं Cl2 ले रहा हूँ, बेटा क्या ले रहा हूँ? Cl2। तो इसको देखो यहाँ पे, तो एक Cl लिख दिया इधर, एक Cl लिख दिया इधर, और सबको इसको पता है कि इसके बीच में एक इलेक्ट्रॉन इसका आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसका रहेगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लग गए, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन सेम है ना, तो जो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो ना ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, ना ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा। मैं इसको बोलता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को चालाकी। ठीक है, अब देखो भाई साहब, चालाकी की बात ये हुई कि अगर इन दोनों में कोई ज़्यादा चालाक होता तो अपनी तरफ वो खींचने की कोशिश करता, लेकिन इन दोनों एक जैसे ही हैं, तो ये भी चालाक तो ये भी चालाक, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड किधर भी शिफ्ट नहीं होगा, तो यहाँ पर कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। और जब कोई चार्ज किसी भी मॉलिक्यूल में डेवलप ना हो तो उस तरह के मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं बेटा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। दूसरी बात सुनना, अगर कोई भी हेट्रो एटम ले लूँ, हेट्रो एटम का मतलब होता है डिफरेंट एटम ले लूँ, तो जैसे मैंने HCl ले लिया, बेटा क्या लिया? HCl, ऐसे समझाने के लिए। ठीक है, AB भी लेकर मैं कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ HCl लेता हूँ, तो ध्यान से सुनना। जैसे मैंने HCl ले लिया, ठीक है, तो अब HCl लिया यहाँ पर, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसका लगा मान लो, और एक इलेक्ट्रॉन इसका लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या बन गया? ये कोवैलेंट बॉन्ड का मैंने क्या कर दिया? फॉर्मेशन कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब लेकिन ये जो होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज़्यादा होती है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने के लिए एक मुल्किन स्केल होती है, एक पाउलिंग स्केल होती है, उससे निकालते हैं। खैर वो चीज़ तुम्हें निकालने की नहीं है, तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है, इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है किसका? हाइड्रोजन का, वो कितना होता है? 2.1 होता है। तुम्हें तो नहीं पता, कोई बात नहीं पता, मैं बता रहा हूँ ना। और इसका बच्चे जो होता है वो कितना होता है? 2.8 होता है। कितना होता है? 2.8 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा होगा तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अपनी तरफ खींचेगा। और जब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अपनी तरफ खींचेगा तो बताओ यहाँ पर कुछ ऐसी कहानी बन जाएगी क्या? ये इसका इलेक्ट्रॉन था, ये इधर आ गया, तो इसकी तरफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड आ जाएगा। ध्यान रखना, अट्रैक्ट करता है, ये नहीं कि रिसीव कर ले, केवल खींचेगा अपनी तरफ। अगर अपनी तरफ खींचेगा तो इस पर चार्ज आएगा पार्शियल नेगेटिव, इस पर चार्ज आएगा पार्शियल पॉजिटिव। ये डेल्टा जो बना है ये पार्शियल नेगेटिव है। पार्शियल का मतलब पूरी तरह से नहीं है, थोड़ा इसकी तरफ आया है। और जब चार्ज मॉलिक्यूल में डेवलप हो जाए तो उस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? पोलर मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं बेटा? पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। पोलर मॉलिक्यूल कब बन रहा था? डिफरेंट एटम में। और इसमें जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ खींचता है। तो कोई तुमसे पूछे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, तो तुम बताना टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट। क्या अट्रैक्ट करता है? शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इन कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, क्लियर है। तो कोवैलेंट बॉन्ड भी समझ में आ गया। और लाइक एटम अगर हुए तो वो क्या होगा? नॉन पोलर। और अगर अनलाइक हुए तो क्या हो जाएगा? पोलर हो जाएगा। तो इतनी बात क्लियर है। अब फटाक से देखो, इसको हटा दो, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया? ठीक है, हटा रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर एक चीज़ देखना, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुम्हें तो नहीं याद रहेगी किसका ज़्यादा किसका कम। वैसे मैं थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, एक ऐसे ही समझो, ट्रिक तो नहीं है,
ये जुगाड़ है कि आपको अगर इतने याद हो तो काम बन जाएगा। सबसे पहले याद कितने करने हैं, फ़ोन कैलिबर, मेरे साथ बोलो फ़ोन, एक साथ बोलना है फ़ोन, FON, फ़ोन कैलिबर CLBR, तो इसे बोलते हैं फ़ोन कैलिबर ISC, फिर उसके बाद PH, मेरे साथ बोलो कई बार तो याद हो जाए, तो वो काम बना दूंगा मैं तुम्हारा। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ फ़ोन कैलिबर ISC PH, फ़ोन कैलिबर ISC PH। तो सबसे ज़्यादा अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई मुझसे पूछे तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और ये अगर देखा जाए तो इस पूरी सीरीज़ में ये कम होगा, तो सबसे ज़्यादा कैसा है, ये है, फिर ये है, ऐसे समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, इस हिसाब से कहानी चल रही होगी, ठीक है। तो वो तो समझ गए कि जो सबसे आगे है वो सबसे ज़्यादा रहेगा। तो सबसे ज़्यादा किसका होता है, फ्लोरीन का होता है, कितना होता है 4 होता है, और इसका कितना होता है 2.1 होता है। क्या मैं सारे लिख दूँ, क्या आपको आता ही होगा, मैं लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर लिखना चाहते हो तो फटाफट लिख लो, बता भी देता हूँ। इसका होता है, देखो ध्यान से, इसका होता है 4 इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी होती है 3.5, इसकी होती है 3, इसका होता है 2.8, इसका भी कितने होता है 2.8, इसका थोड़ा सा तुम्हें डाउट रहेगा, मैं बताता हूँ, 2.5 इन तीनों का ही है, लेकिन 2.5 इन तीनों का है, लेकिन कहीं कहीं बुकों में इसका 2.4 मिलेगा, परेशान नहीं होना, तो 2.5 ही रहता है इसका। उसके बाद इसका कितना होता है 2.1 होता है, और इसका भी कितना होता है 2.1 होता है, ठीक है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये तुम्हें अगर 3 याद है इसी से काम चल जाएगा, लेकिन मैं कहता हूँ पूरा याद करो, फ़ोन कैलिबर, तो फ़ोन फिर CLBR, कैलिबर हो गया, ISC PH याद हो गया होगा, ठीक है। अब उसके बाद आगे सुनो, अब ये देखना है ट्रेंड, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ में आ गई, अब इसका क्या देख लो, ट्रेंड। तो वेरिएशन देखो, वेरिएशन इन पीरियड। अब तुम खुद बताओ, अगर वेरिएशन देखोगे पीरियड में, तो पीरियड का मतलब हो गया लेफ़्ट टू राइट जा रहे होगे, तो अब बताओ साइज़ क्या होता है, डिक्रीज़ करेगा, और साइज़ अगर डिक्रीज़ करेगा तो खुद बताओ यहाँ पर फ्लोरीन इधर की तरफ प्रेजेंट होता है कि नहीं होता है, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो इंक्रीज़ होती है। तो मैं बता देता हूँ, जब आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, ध्यान से सुनो, जब आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो नंबर, ध्यान से सुनना, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, लेकिन सेल नहीं बढ़ेगी, और सेल रिमेन सेम रहेगी, तो बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। तो अगर लेफ़्ट टू राइट आप मूव करते हैं तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, याद रखना क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और अगर आप ग्रुप में जाते हैं, और अगर आप कहाँ जा रहे हैं, ग्रुप में जा रहे हैं, तो नीचे जाते हैं तो साइज़ इंक्रीज़ करता है, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी EN जो होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा, वो क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। इतनी बात क्लियर हो गई ना, ठीक है। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है काफ़ी आसान रही होगी, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय बाय।